सुप्रभात प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं कुछ 8वीं कक्षा के कुछ एमसीक्यूज करते हैं हम। महात्मा गांधी कौन सी संज्ञा है? तो महात्मा गांधी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुंदरता कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। दूध कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। लाल कपड़ा में कौन सा विशेषण है? लाल गुणवाचक विशेषण। 2 चम्मच कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। 2 मीटर कपड़ा कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। अब देखिए एक अपठित गद्यांश है। पहले अपठित गद्यांश पढ़ते हैं, उसके आधार पर प्रश्न देखते हैं। हमारे क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल है जिसमें आसपास के कई गांवों के मरीज आते हैं। अस्पताल में 2 डॉक्टर और 2 नर्सें हैं। गांव के लोगों के रहन सहन में सफाई की और ध्यान न देने से कई बीमारियों का प्रकोप अक्सर होता रहता है। सुबह सुबह अस्पताल के बाहर काफ़ी भीड़ जमा रहती है। 2 डॉक्टरों द्वारा गांव के मरीजों का इलाज करना संभव नहीं है। अस्पताल में दवाइयों का भी अभाव है। अभाव होता है कमी। सरकारी खर्च पर मिलने वाली दवाइयाँ ना जाने कहाँ चली जाती हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी को कई बार शिकायतें भेजी जा चुकी हैं। जनप्रतिनिधि भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते, केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं। तो क्या आएगा? गांव के मरीजों का इलाज कहाँ होता है? सरकारी अस्पताल में। गांव में अक्सर बीमारियां क्यों फैलती रहती हैं? साफ सफाई के प्रति जागरूक ना होने के कारण। जिलाधिकारी को किस बात की शिकायत भेजी गई है? सरकारी दवाइयाँ ना मिल पाने की शिकायत भेजी गई है। गांवों के मरीजों का इलाज करना संभव क्यों नहीं है? डॉक्टरों की कमी के कारण। सरकारी शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है? तो देखो सरकार में ई लगी है, बड़ी की, बड़ी, तो वो बड़ी क्या है? प्रत्यय है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बड़ी ई। अब देखिए ये भी गद्यांश है, पढ़ते हैं इसको। ये सही कहा है कि जिन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और बोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो आज के माहौल में कौन अधिक परेशान है? ईमानदार, मेहनत करने वाले लोग, कमज़ोर और बोले वाले लोग। तो ये तीनों सही हैं। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। मूर्खता का पर्याय किसे समझा जाने लगा है? ईमानदारी को, यानी कि जो लोग ईमानदार है उसे आजकल मूर्ख समझा जाता है। कायर और लाचार लोगों की वस्तु बनकर कौन रह गई है? सच्चाई। आज के माहौल में लोगों में जीवन के महान मूल्यों की क्या स्थिति है? लोगों का विश्वास कमज़ोर हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? क्या निराश हुआ जाए पाठ से लिया गया है। कवि पुष्प से क्या खींच लेना चाहता है? तंद्रालस और लालसा। कवि पुष्पों को किससे सींचना चाहता है? नवजीवन के अमृत से। ध्वनि कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ध्वनि कविता में पुष्प शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युवाओं के लिए। बसंत आने से वृक्षों की बढ़ गई है, या बच्चे अपने कमेंट में बताएंगे। कोमलता, मधुरता या चंचलता? बसंत आने से वृक्षों की क्या बढ़ गई है? इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। बदलू कहाँ का रहने वाला था? कहाँ इधर आ जाता था। बदलू कहाँ जाता था छुट्टियाँ बिताने के लिए? हाँ, बदलू कहाँ रहता था? यस, बिल्कुल ठीक है। लेखक के मामा के गांव में रहता था वो। बदलू के द्वारा बनाया गया आखिरी चूड़ियों का जोड़ा किसने पहना था? बदलू की बेटी ने। उसका नाम था रज्जो।
बदलू के मकान के सामने निम्नलिखित में से किसका पेड़ था? नीम का पेड़ था। बदलू को किस चीज़ से चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से, क्योंकि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था ना, इसलिए उसे कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। बदलू का पैतृक पेशा कौन सा था? लाख की चूड़ियाँ बनाना उसका पेशा था। दीवाने अपनी सफलता की निशानी किस पर लेकर चले? हृदय पर। मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों के बीच क्या बनकर आते हैं? उल्लास। उल्लास होता खुशी। दीवानों के लिए कौन सा कथन सही है? वह लोगों में खुशियां बांटते हैं। मस्त मौला प्रकार के मनुष्य किसको सब कुछ देख कर जीते हैं? दुनिया को सब कुछ देख कर जीते हैं। दीवानों के हस्ती पाठ के कवि ने संसार के लोगों को डैश कहा है? भिखमंगों की दुनिया। एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को निम्नलिखित में से क्या बेचती है? सुगंध। भगवान के डाकिये का एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाना किस ओर संकेत करता है? वह इंसान द्वारा बनाई गई सीमा में बंद कर काम नहीं करते, वो कहीं भी चले जाते हैं। जो भगवान के डाकिये होते हैं, जैसे बादल और जो पक्षी हैं, वो कहीं भी चले जाते हैं। भगवान के डाकिये कविता में भगवान के डाकिये किसे कहा गया है? पक्षी और बादल को। भगवान की चिट्ठियों को ले जाते हैं, कौन ले जाते हैं? पक्षी और बादल। सुगंध एक देश से दूसरे देश में कैसे फैलती है? पक्षियों की पंखों पर तैरते हुए। लेखक को कौन सी बात ज़्यादा बुरी लगती है? दूसरों की अच्छाइयाँ ना प्रकट करना लेखक को बुरी लगती है। लेखक कहते हैं कि हमेशा बुराइयां बताते रहते हो, अच्छाइयाँ भी तो बताया करो। दूसरों की अच्छाइयाँ ना प्रकट करना ये उनको बुरा लगता है। लेखक जिस बस से यात्रा कर रहे थे वह गंतव्य से कितनी दूर पहले ही खराब हो गई थी? 8 किलोमीटर। लेखक के अनुसार आज चिंता का विषय क्या है? दूसरों के गुणों को छुपाना। बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? दूध और पानी। एक देश की बात दूसरे देश में किसके द्वारा जाती है? बादलों के द्वारा। कविता के अनुसार स्टेशन पर अभी भी क्या है? भीड़। बूढ़ी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा किस तरह का होता है? शिक्षाप्रद। कविता में बूढ़ी नानी जो कहानी सुनाती है उसके आखिरी हिस्से में बस कहाँ से आती है? अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। ये कठिन समय नहीं कविता में कवित्री का कैसा दृष्टिकोण प्रकट हुआ? आशावादी। तलाश पाठ के लेखक कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेखक ने भारत को कौन से देशों के लोगों के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया? पश्चिमी। कुंभ का स्नान किस नदी में होता है? गंगा नदी। भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान डैश के नाम के आधार पर पड़ा? इंडस या सिंधु के आधार पर पड़ा? किस राजा ने अपने राज्यकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? अशोक। नेहरू जी ने यूरोप के देशों के आगे निकलने का क्या कारण बताया था? तकनीक की उन्नति, यानी कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस बहुत है, ये उनका एक कारण बताया था। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहमदनगर के किले की कौन सी यात्रा थी? 9वीं यात्रा थी। 9वीं। 8 यात्राएं पहले कर चुके थे ये, तो ये 9वीं यात्रा थी। अहमदनगर के किले की ऐतिहासिक घटना किस महिला से जुड़ी हुई है? चांद बीबी। लेखक ने कुदाल छोड़कर अपने हाथ में क्या उठा लिया था? कलम। किले में रहते हुए नेहरू जी ने क्या आरंभ किया? बागवानी करने का काम उन्होंने शुरू किया, यानी कि गार्डनिंग। ध्वनि कविता के कवि युवा पीढ़ी को अनंत काल का द्वार दिखाना चाहते हैं, क्या आएगा? ट्रू आएगा फॉल्स? तो इसमें आएगा ट्रू। मशीनी युग के कारण बदलू का पैतृक पेशा उससे छिन गया, तो ये भी ट्रू है। कवि के अनुसार मस्त मौला लोग भिखमंगों का मजाक उड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, तो ये फॉल्स है। मस्ती भरा जीवन
जीने वाले जब तक एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो उनके साथ चिंता के बादल जाते हैं। तो गलत है बिल्कुल, वो तो खुशियाँ लेकर जाते हैं, खुशियाँ लुटाते हैं। तो ये फॉल्स है ये। बादल और पक्षी के द्वारा लाया गया संदेश मनुष्य आसानी से पढ़ लेता है। आसानी से पढ़ लेता है, ये गलत है, नहीं पढ़ पाता। हम लोगों को तो उनकी लाई चिट्ठियाँ समझ ही नहीं आती हैं, तो ये फॉल्स होगा। भगवान के डाकिए कविता के अनुसार मनुष्य को जाति धर्म की सीमाओं से लांघकर प्रेम भाव का संदेश फैलाना चाहिए। बिल्कुल सही, ट्रू है ये। आजकल के समाचार पत्र तस्करी, हिंसा, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी आदि की घटनाओं से भरे रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, समाचार पत्र तो भरे रहते हैं इन प्रकार के समाचारों से, घटनाओं से। नेहरू जी ने अहमदनगर के किले की बंजर मिट्टी को परिश्रम करके फूल उगाने के लायक बना दिया था। तो यस, बागवानी करते थे वो, उन्होंने बना दिया था ऐसा। तो ये आएगा ट्रू। कुंभ का स्नान गंगा नदी में किया जाता है। यस, ट्रू है ये। अहमदनगर के किले में नेहरू जी ने कलम छोड़कर बागवानी का शुरू कर दी थी। देखिए, बागवानी तो उन्होंने की थी लेकिन कलम छोड़ नहीं दी थी। बागवानी पहले बागवानी करते थे, बाद में उन्होंने हाथ में कलम भी पकड़ ली थी। उन्होंने पुस्तक लिख डाली थी वहाँ पे, पुस्तक लिख डाली थी जिसका क्या नाम था, जो आपको आपकी 8वीं की कक्षा में लगी हुई है, भारत की खोज, वो लिखी थी उन्होंने जेल में। तो कलम छोड़ बागवानी का काम शुरू नहीं किया था उन्होंने, बल्कि कलम पकड़ ली थी उन्होंने। तो इस पर फॉल्स आएगा, कमल तो पकड़ी थी उन्होंने, छोड़ी नहीं थी, तो फॉल्स है ये। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो अपना का क्या होता है? अपनापन। प्रसन्न का क्या होता है? प्रसन्नता। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा चुनिए। लड़का का क्या होगा? लड़कपन। बूढ़ा का क्या होगा? बुढ़ापा। इस बच्चे को देखकर मुझे अपना डैश याद आ गया, बचपन। उन्नति शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? विकास, तरक्की। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। आवश्यक का क्या होता है? अनावश्यक। आभूषण का पर्यायवाची क्या होता है? आभूषण का क्या होता है? जेवर, गहने, अलंकार। उग्र का क्या होता है विलोम? शांत। अंकुश का क्या होता है? निरंकुश। अमृत के पर्यायवाची क्या होते हैं? सुधा और पीयूष। कमल शब्द के पर्यायवाची क्या होते हैं? कमल के जलज, पंकज, अरविंद। गोपाल परिश्रमी किसान है। विशेषण क्या है यहाँ पे? परिश्रमी। जग में 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण दीजिए। तो इसमें आप दे सकते हैं 2 कप, 2 गिलास, ठीक है, 4 कुछ भी दे सकते हैं आप, 4 कटोरियाँ। पाप पुण्य का समास विग्रह करें। पाप और पुण्य। अकल पर पत्थर पड़ना क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। सारे मुहावरे याद किए हुए हैं आपने। अंधेरे घर का चिराग, इकलौता पुत्र, अंक में भरना, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए आप, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर। अगर मगर करना, टाल मटोल करना, मुहावरे का वाक्य बनाइए। जब भी मैं राम से सहायता हेतु कुछ पैसे मांगता हूँ तो वो अगर मगर करने लगता है। भाई बहन का समास विग्रह बताइए। भाई और बहन। भूख और प्यास का बताइए क्या होगा? भूख और प्यास का समस्त पद बताना है। ऊपर समास विग्रह पूछा था, लेकिन आप पूछा है समस्त पद, तो कैसे बनाएंगे? भूख, भूख के बाद लिखेंगे हाइफन और फिर प्यास। जैसे ऊपर भाई बहन लिखा हुआ ना, भाई हाइफन बहन, तो वैसे ही यहाँ पे समस्त पद बनाने के लिए क्या करना होता है? और हटा के हाइफन लगा देते हैं। हाइफन क्या होता है? योजक चिन्ह लग जाता है, यानी कि एक डैश सी लग जाती है, योजक चिन्ह लग जाता है, और को हटा दिया जाता है समस्त पद में। लेकिन जब हम समास विग्रह करते हैं तो उस योजक चिन्ह को, उस हाइफन को हटा के हम और लगा लेते हैं। भूख और प्यास। तो समस्त पद बनाने के लिए भूख हाइफन या योजक चिन्ह प्यास। तो
तो आशा है बच्चों आपको ये समझ आ गए होंगे, अपने अपने करेक्शन कर लीजिए। धन्यवाद।